जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू द ड्रीम्स कॉल। आज का हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा एंड एज यूजुअल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लाइंस जरूर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जिससे मोटिवेट रहे हमेशा हर वक्त। हालांकि मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई है कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखकर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, आपका इंटरनल मोटिवेशन हाई होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। ठीक है, यानी कि आज पढ़ाई में यदि आपको थोड़ी बहुत मुश्किलें हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो कल आपका बहुत बेहतर होगा। बस उम्मीद आप बनाए रखें और इसी तरह अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक, इसी कोट के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया सेशन। और आज का सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली, एक ही बात है। ठीक है, देखो इस चैप्टर को करने से पहले हमें नंबर्स की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो नंबर बहुत सारे हैं डिस्कस करने के लिए, बाइनरी नंबर है, ऑक्टा नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ बेसिक आज जानेंगे, ठीक है, नंबरों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, यानी कि सममित नंबर कौन कौन से हैं। ठीक, ये कितने पार्ट में डिवाइडेड हैं, कैसे होता है, कैसे करते हैं, उस चीज़ को हम एक बार ही देख लें। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हम लोग दो नंबर में डिवाइड कर देते हैं। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से, ये 8 नहीं इन्फिनिटी है, और प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक रियल नंबर होते हैं। इसमें डेसिमल, वेसिमल, फ्रैक्शनल सभी कुछ आते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, माइनस से प्लस तक तो, और जितने भी पॉइंट वॉइंट वगैरह वो सारे कुछ तो इसमें आ ही गए। अब इमेजनरी नंबर क्या होंगे, देखो जैसे यदि मैं लिख दूं -√3, तो ये एक इमेजनरी नंबर है। कैसे, इस बात को मैं लिख सकता हूं √3i। ठीक, एक एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, तो आई स्क्वायर होता है -1। समझ आई बात, आई स्क्वायर कितना होता है -1। आई को बोलते हैं हम यहाँ पे आयोटा। समझ आई बात। तो ऐसे नंबर जिनका डिनोशन आई के साथ करते हैं उन्हें हम कहते हैं इमेजनरी या काल्पनिक संख्याएं। समझ आ गई बात आपके, इसकी वैल्यू आप ध्यान रखना, आई स्क्वायर कितना हो गया -1। समझ आई बात। अब आगे बढ़ते हैं तो फर्दर हम रियल नंबर को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है डेसिमल यानी कि दशमलव, और दूसरे होते हैं पूर्णांक। ठीक, अब डेसिमल मतलब, डेसिमल से क्या समझोगे आप, डेसिमल मतलब हो गया 0.2, 0.3, 0.05, मतलब जिनमें भी बिंदु लगा हुआ है ना वो डेसिमल नंबर होते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या हो गया भाई, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, माइनस के टर्म में भी चल जाओगे, 2, 3। पूर्णांक दरअसल माइनस इन्फिनिटी से ये भी प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, रियल नंबर वास्तविक संख्या, देखो इसमें सारे डेसिमल पॉइंट कवर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डेसिमल नहीं होता, ये पूर्ण अंक होता है। पूर्ण अंक 1, 2, 3, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। समझ आ गई बात, अंतर समझ में आ रहा है। लेकिन हम फर्दर इस चीज को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल नंबर हमारे दो भागों में और टूट जाते हैं। एक को कहते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरे को कहते हैं इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अब आप इस बात को थोड़ी सी और समझिए गहराई से। देखो रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं, p/q, जहां पर q जीरो के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप किसी भी वैल्यू, जैसे 1 है, 1 आप जीरो कर दोगे तो ये तो जीरो ही हो जाए, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, किसी के बटे में जीरो कर दोगे तो ये तो अनंत हो जाएगा, और अनंत तो रेशनल नंबर की श्रेणी में है ही नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि q जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे 22/7 p/q की फॉर्म में, आप किसी भी संख्या को यदि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब वो परिमेय संख्या, वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग भी बोल देते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि जो समाप्त हो जाए। ठीक है, जो समाप्त हो सकती है उस संख्या को। जैसे और एग्जांपल हम इसके ले लेते हैं, जैसे 0.3 हो गया। अब बोलोगे 0.3 तो p/q की फॉर्म में नहीं है, तो भाई 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, तो आ गया ना p/q की फॉर्म में। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या होगी। मैं ऐसे कह दूं कि 0.2 का बार, ये भी एक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2/9। ठीक है, ये बार वाले क्वेश्चन हम करेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है,
अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसको हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि हो गया पाई। पाई को आप p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप बोलोगे आपने अभी 22/7 लिखा है, तो देखो ये 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है। पाई के मान पे तो अभी भी रिसर्च चल रही है, पता ही नहीं चलता, अनंत तक जाता है वो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हों। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखो ये रिपीट भी नहीं करती। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या रिपीटिंग हो सकती है, जैसे 2 की ये बार लगाया ना, इस बात को हम लिख सकते हैं 0.222 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही तो खत्म होती और ना ही रिपीट होती। जैसे पाई का मान 3.14 समथिंग चला ही जा रहा है बहुत लंबा। ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हो कि √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, आप नहीं लिख सकते इसको p बटे क्यू की फॉर्म में। समझ आ गई आपके बात? ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम देखते हैं, यहां से हमने डेसिमल कवर कर लिया। ठीक है, आप ऐसा करना, देखो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, आप इस पूरे चार्ट को अपनी कॉपी में ड्रॉ करना अच्छे से विद एग्जाम्पल जरूर लिखना, तभी आपको समझ आएगी कि कौन सी संख्या किसके अंतर्गत आती है, नहीं तो फिर से आपको दिक्कत होगी हमेशा के लिए। अब देखेंगे हम कि इंटीजर कितने तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर देखो, एक तो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, इंटीजर मैंने आपको क्या बताया कि माइनस से लगा के प्लस तक पूर्णांक जितने भी हैं इंटीजर हैं। ठीक है जी, इसमें जीरो भी कैलकुलेट हो रहा है। ठीक, देखो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है +1, 2, 3, 4, 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर। और इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर को हम प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं। समझ आ गई बात? दूसरा इसका भाग होता है जीरो। देखो यदि कोई आपसे पूछे कि जीरो एक इंटीजर है, हाँ है, लेकिन जीरो पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर नहीं है। जीरो बस एक इंटीजर है, ना ये पॉजिटिव में आता ना निगेटिव में आता। और निगेटिव में कौन से होंगे? -1, -2, -3, ठीक है, -4, ये निगेटिव में चले जाते हैं, सारे नकारात्मक पूर्णांक है। समझ में आ गई बात? अब देखो, अगर मैं इस जीरो को पॉजिटिव इंटीजर में जोड़ दूंगा ना, तो उसको कहते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रख लेना, थोड़ा सा आपको समझ में आता होगा ना कि अगर जीरो भी जोड़ दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, भाई एक से आगे आगे तो कितने हो गए? पॉजिटिव इंटीजर हो गए, या हम कह देंगे इसे प्राकृतिक संख्याएं होंगी। लेकिन यदि जीरो भी इसके साथ में जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? ये होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। समझ में आ गई बात आपकी? अब देखो यहाँ को पॉजिटिव इंटीजर को फिर हमने डिवाइड किया है। ठीक है, कैसे डिवाइड कर दिया? पॉजिटिव इंटीजर में कुछ होती हैं प्राइम संख्याएं यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या की यदि आप एक परिभाषा ध्यान रख सकते हैं और उसे ध्यान रख लेते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, केवल 2 गुणनखंड हो। यानी कि कोई संख्या यदि कोई संख्या यदि 2 संख्याओं से भाग हो सकती है, वो अभाज्य संख्या। और वो 2 संख्या कौन कौन सी होंगी जिससे वो भाग होगी? तो एक तो 1 होगी, एक वो खुद होगी। समझ आई बात? मान लो 2 है, 2 1 से भाग हो सकता है और 2 से हो सकता है। मान लो 5 है, 5 भाई ये 2 हो गया, 5 हो गया। 5 1 से भाग होगा और 5 से भाग होगा, 2 ही फैक्टर बन रहे हैं इसके। समझ आई? 7 हो गया। तो ये कैसी हो गई? अभाज्य संख्या है। अब एक जो है ना, वो अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा को पूरा नहीं करता। अभाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हों, 2 गुणनखंड हो। लेकिन इसका तो एक ही है, एक तो एक के अलावा और किसी से हो ही नहीं सकता। तो ये अभाज्य संख्या, हम इसको कैलकुलेट नहीं करते। तो यहां से भी ध्यान रखना, हमारी पहली अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, ना कि 1 से। बहुतों को इस बात का नहीं पता होता। ठीक बात है? अब देखेंगे हमारे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, समग्र संख्याएं क्या होती हैं। देखो, कंपोजिट नंबर जो है उसकी परिभाषा ये कहती है कि ऐसी संख्या जिसके फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं। जैसे 4 है, 4 1 से भी भाग हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 4 से भी। ये 2 से ज्यादा हो गए ना, 3 हो गए। तो ऐसी संख्या जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं, वो कंपोजिट नंबर यानी कि समग्र संख्या कहलाती है। ठीक है, हालांकि नंबर टेबल में इससे ज्यादा भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे प्राइम संख्याओं को हम और भी भाग कर सकते हैं, ट्विन प्राइम में, रिलेटिव प्राइम में, को प्राइम में। ठीक है,
उस चीज़ को मैं आपको क्वेश्चन के साथ में डिस्कस कर लूँगा, लेकिन बेसिक आपको इस चीज़ की तो नॉलेज होनी ही चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ से सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ से हम बहुत बेसिक बात पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत से जानते भी होंगे, जो जानते हैं वेल एंड गुड, वो पॉज करें वीडियो, ठीक है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जो नहीं जानते उनका हम करते हैं कुछ ना कुछ सुधार। अब देखो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, ये कुछ संख्याएं हैं। सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? इनमें सबसे छोटा बताना है। हम भी इनको लिख लेते हैं, 7/6, 7/9, 4/5 और एक होगा 5/7। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ डिवाइड करके देख लेंगे यार, 7 को 9 से भाग करा, पॉइंटों में लिख दिया। आप ऐसा ना करो, आप ऐसा करिए, कोई भी दो संख्या उठाओ, कोई भी दो संख्या, उन दोनों का कंपैरिजन करो, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखो कैसे करेंगे, 9 की गुणा जब आप 7 में कर दोगे तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, और 6 की गुणा जब आप 7 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42। अब आप मुझे ये बताओ 63 बड़ा है या 42 बड़ा है? आप कहोगे 63 बड़ा है। सवाल में पूछिए सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो जो बड़ी निकले ना उसे हटाते चले जाओ, जो बड़ी है उसे हटाते। भाई इन दोनों में कौन सी छोटी है? ये छोटी है इन दोनों में, तो इसको ही हम लेंगे क्योंकि सबसे छोटी बतानी है। समझ आ गई बात? अब देखो, अब इनसे हमारा कोई मतलब नहीं रहा। अब देखो, अब मुझे इन दोनों संख्याओं में तुलना करनी है। 7 की गुणा 5 में करी, कितना हो गया, 7 पंजे 35। ठीक है, 9 की गुणा 4 में करी, 9 चौक कितना हो गया, 36। मुझे बताओ 35 और 36 में कौन सी छोटी है? आप बोलोगे 35 छोटी है। इसका मतलब बड़ी वाली से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल कह रहा है छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, अब बच गई एक तो ये संख्या बच गई, ठीक है, एक ये संख्या बच गई। अब मुझे इन दोनों की तुलना करनी है, इधर कर लेते हैं। ठीक, अब देखो 7 की गुणा 7 में करी, कितना हो गया, 7 49। ठीक है, और 9 की गुणा 5 में करी तो कितना हो गया, 9 पंजे 45। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन सी छोटी है? आप बोलोगे 45 छोटी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल में पूछा था सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 5/7, यही आपका उत्तर है। देखो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा टाइम लगा हो, लेकिन जब इस बात को आप समझ के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो पेन पेपर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं 9 सत्ते 63, 7 छिंग 42। अच्छा 63 बड़ा है, इसे काट दिया, ये बड़ी संख्या है। समझ में आ रही है ना बात? बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? देखो पहले हमने छोटा देखा था, अब हम बड़ा देख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। देखो इन दोनों की कंपेयर कर रहा हूँ, 6 की गुणा 6 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 7 की गुणा 5 में, 7 पंजे 35। कौन सा बड़ा है? 36 बड़ा है, यानी कि ये संख्या नहीं हो सकती। बड़ी वाली लेनी है ना हमें, समझ में आ रहे हो बात? बड़ी वाली लेनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, 8 छिंग 48। ठीक, इधर लिख दिया भाई, 8 की गुणा 6 में करिए, 8 छिंग 48, 7 49। ठीक है, बड़ी कौन सी है? ये बड़ी है, यानी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़ी कह रहा है सवाल में लेने को। इन दोनों की कंपैरिजन करता हूँ। ठीक है, 7 पंजे 35। ठीक है, और 8 चौके 32। बड़ा कौन सा है? ये बड़ा हो गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 7/8 इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपके बात कैसे हम कर रहे हैं। ठीक, बहुत जल्दी क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर समझिए, देखिए बहुत बड़ा एक फैक्टर सा दे रखा है, मैं यहीं पे कर दूंगा। देखो यदि कभी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले ना, ठीक है, अब कहाँ तक आप इसको ऐड अप करोगे, तो ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बटे में वैल्यू है इसके कर लो फैक्टर। इसके कैसे फैक्टर कर सकते हो आप? देखो मैं इस बात को लिख सकता हूँ, 3 और 2, 2 तिया 6 होता है ना, इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो आप बोल दोगे, इसको आप कर दोगे 4 तिया 12, कर दिया। इसको कैसे लिख सकते हो? आप बोल दोगे, इसको आप कर दोगे 4 पंजे 20। ठीक, इसको आप कर दोगे 5 छंग 30। ठीक है, 6 आ गया इधर। इसको कैसे कर दोगे, 6 सत्ते 42। हमें इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। 8 सत्ते 56, और लास्ट में आ जाएगा 8 नी 72। ठीक,
तरीका क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। यदि मुझे इसका मान निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बटे क्या करना, पहली दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, पहली संख्याओं का अंतर, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, मुझे यहां पे लिखना होगा एक बटे पहली संख्या माइनस मैं लिखूंगा एक बटे आखिरी संख्या या अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। और सिर्फ इतनी बात यदि आपको पता है तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो लगाते कैसे, एक बटे पहली संख्याओं का अंतर, 2 और 3 का अंतर कितना है, आप बोल दोगे 2 और 3 का अंतर है 1, एक बटे एक, ब्रैकेट लगाया। फिर क्या है, एक बटे पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, आप बोलोगे पहली संख्या है 2, इस बात को मैं यहां पे लिख रहा हूं तो कितना आप बोल दोगे, 1/2 माइनस, इसने कहा एक बटे अंतिम संख्या क्या है 9, ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे लिखोगे 1/9। समझ आ रही है कुछ, ठीक है, 1/1 ये तो खत्म ही समझो ना। यहां से एलसीएम ले लेते हैं हम 18, इधर क्या आ जाएगा 9 माइनस 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 7/18 इज योर आंसर। और इतनी आसानी से आपने अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है। इस बात को बस आप ध्यान रखना, ठीक है, कि सवाल को करते कैसे हैं, यदि ऐसा कभी क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर मिलता है तो, ठीक बात, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये तो गुणा भागी है, बस कुछ है नहीं इसमें। देखो ये क्या कर रहा है, इन सभी को एडअप करवा रहा है हमसे। अच्छा, इसका मतलब आप समझ पाते हैं, ये जो बात लिखी हुई है, देखो मैं एक बार यहां पे बता दूं, हालांकि बच्चों वाली बात है, ये लिखा हुआ है ना, इसको पता मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 999 प्लस 1/7। समझ आ गई बात आपके, 999 प्लस 1/, ये पॉइंट है ना, ये यहां पे जो पॉइंट होता है उसका मतलब ही प्लस है। तो अब यहां से देखो 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया 6, ठीक है, यानी कि 999 गुणा 6। हालांकि गुणा की हमें जरूरत नहीं है, हम इकाई अंक से उत्तर निकाल सकते हैं, फिर भी आप एक बारी देख लो, ठीक है। चलो गुणा बाद में करते हैं इसकी। अब देखो यहां बचा क्या, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5, यानी सबके ना, ये जो आप देखोगे हर में 7 है, तो 7 तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऊपर देखते हैं, 2 और 1 3, 3 3 6 और 4 10, 5 15 और 6 21, ये कितना आ गया 21, इससे इसे काटा 7 या 21। इसका मतलब है इसकी गुणा करने के बाद मुझे 3 और जोड़ना है और मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा। देखो 9 6 आप बोल दोगे 54, देखो इकाई अंक 4 आ गया ना, 4 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो अंतिम अंक मुझे 7 चाहिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट अंक 7 है, एंड वी विल गेट आवर आंसर। इसी तरह हम अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे बड़ी आसानी से। समझ आई, पूरे की गुणा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। 9 6 54, ये 3 और जोड़ना है, 4 में 3 जोड़ा 7, यानी कि इकाई अंक मेरा 7 होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप इसको कुछ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, पढ़ लेते हैं। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से कम है तो वह संख्या है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, देखो छोटी सी बात है ये, आप ऑप्शन से कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो जेन्युइन, ठीक है, तरीका अगर कोई जानना चाहे तो देख लो। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, यानी संख्या में से यदि मैंने 31 घटाया जितनी की 75 से कम है, जितनी की 75 से कम है, समझ गए ना, इधर जाके कितना हो जाएगा 2x बराबर, ये इधर जुड़ जाएगी आके, कितना हो गया 106 हो गया, 106 ही हुआ ना, x को 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ गया 53, एंड 53 इज और आंसर, ठीक है। आप इसे ऑप्शन से उठा के डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 53 31 में से घटाया जितना बच गया, ठीक है, और 75 में से घटाया उतना ही बचेगा, समान आना चाहिए अंतर, ठीक है, यही मैं बस कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे।
तो 53 इज योर आंसर। ये होगा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसा हमने अभी सॉल्व किया है बिल्कुल सेम तरीके का है। आई होप आप इसे अच्छे से करेंगे, ठीक है, करना भी चाहिए, बहुत बढ़िया से आप इसको करना, ठीक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ठीक है। नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम लोग जानने वाले हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। आने वाले सभी प्रोग्रेसिव पार्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है, उसके लिए आप परेशान नहीं होना कहीं पर भी, ठीक। हिंदी भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है इस चैनल पे, ठीक है। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।